गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे पवन तनय संभवहरण मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसहु पवन सुत हनुमान एहि सुख दे सतकोटि पावहि मातु आनंद भाई सहित बिराई हरि आए रघुकुल चंद्र आए रघुकुल चंद्र। इस राम कथा सत्संग ऑनलाइन में उपस्थित समस्त मेरे गुरुजनों को पुनः प्रणाम। आज मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला। हनुमान जी की असीम कृपा। बालकांड दोहा क्रमांक 350 को आधार मानकर कुछ पल भगवत नाम की चर्चा आप जैसे विद्वानों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा अहोभाग्य है। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं मैं यही कहूंगा, ये विषय है विवाह का प्रसंग है। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अपनी वधुओं के साथ आ रहे हैं। वर के साथ दुल्हन भी है और शगुन मंगल आकाश में हो रहा है। ओ ही शगुन बरसहि सुमन सुर दुंदुभि बजाई विबुध बधू नाचहि मुदित मंगल मंगल गाई मंजुल मंगल गाई। आकाश में देवतागण नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। वैसे ही अयोध्या के लोग भी जैसे बाराती आते हैं ना, स्वागत करते हैं, वैसा ही माहौल है। सब के सब प्रसन्न है। माताएं अपने बेटों के साथ बेटियों को अर्थात बहुओं को देखे तो आरती करते। तुलसीदास जी कहते हैं, आरती करहि मुदित पुर नारी हर्ष निरखि कुंवरे बरचारी सेविका सुभग अहोर उधारी देखी दुल्हन तेहि सुखारी चार सिंहासन सहज सुहाए दिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे धूप दीप नैवेद्य विधि पूजे दुल्हन संग निधि बारही बर आरती करही व्यंजन चारु चमार सिदरही। माताएं आरती कर रहे हैं, बेटों के साथ बहुएं आई है। बहुत सुंदर भाव के साथ माताएं आरती करती है, न्यौछावर कर रहे हैं धूप दीप के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ उनकी धर पत्नी विराजितमान है और सबका स्वागत समारोह हो रहा है। और उसी अवसर पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, माताओं को आज जो आनंद की अनुभूति हो रही है, आज आनंद का जो अनुभूति हो रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, यही सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद और भाई सहित बिहाई कर आए रघुकुल चल। माताओं को सबसे ज्यादा खुशी हो रहा है। तुलसीदास जी ने बोला यही सुख। सुख का माताओं के जीवन में क्या संबंध है? विवाह जब होता है, वस्तुतः विवाह है क्या? विवाह दो शरीर दो आत्माओं का मिलन का संबंध होता है। दो परिवार, दो कुल, दो रिश्ते,
दो मान्यताओं का मिलन होता है, जिसमें जब दो शरीर मिलते हैं, दो आत्माएं मिलते हैं, तो का पालन का संकल्प लेते हैं, ये विवाह का महत्व होता है। विवाह कोई शारीरिक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि दाम्पत्य जीवन को एक श्रेष्ठ सौंपते हैं, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ पर केवल समर्पण है, इसका नाम विवाह है। प्रेम में भगवान राम, मांडवी, शत्रुघ्न, सुकृति के आनंद हो रहा है, जो आनंद भगवान क्या ले रही है, वस्तुतः इसके हमारे पारंपरिक दृष्टिकोण पर रखूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। तो विवाह मैं कह रहा था, वेद रीति, लोक रीति और कुल रीति, तीन रीतियों से विवाह होता है। वैसे तो भगवान का विवाह जैसे धनुष टूटा, भगवान का विवाह हो गया ये मान के चलते हैं, क्योंकि जनक जी महाराज ने जो प्रण लिया उसके आधार पर धनुष टूटते ही हो गया। कुछ लोग कहते हैं पुष्प जो वाटिका में दोनों का मिलन हुआ, विवाह हो गया। लेकिन कहते हैं जब तक ये कुल रीति और लोक रीति से संपन्न ना हो तब तक विवाह की कोई मान्यता नहीं है। और पूरे लोक रीति का परंपरा का निर्वहन करते हुए मिथिलापुर में भगवान राम और सीता का विवाह हुआ। अब वो आ रहे हैं अयोध्या आ रहे हैं, और जब अयोध्या आए तब माताएं फिर से वही कुल रीति और लोक रीति का बेटों के तो उनको जो अलौकिक आनंद आ रहा है उसके लिए 6 माताओं को सबसे ज्यादा आनंद हो रहा है। तो बोले कैसा आनंद, बोले यही सुख थे सतकोटि सम, जो उनको सुख की अनुभूति हो रही है, ये ऊपर के 6 उनके लिए उपमा दिया गया। और 6 उपमा कौन कौन से हैं? पावा परम तत्व जिनसुदे, अमृत लहव जन संगत होने, जन्म रंग जन पारस पावा, अर्थ ही रोचन लाभ सुहावा, कमदन जनु सारद छाए, मानहु समर सुर जय पाए। बोले 6 उपमा यहाँ पर दिया गया है, और मानो 6 उपमा वास्तव में आज ब्रह्म राम के साथ भक्ति आ रहे हैं। भक्ति के ये 7 विशेषता हमारे आदरणीय ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति के 7 विशेषता है। ब्रह्म राम के साथ जब भक्ति मिल गई, भक्ति देवी का आगमन हुआ, तब मानो अयोध्या में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, माताएं कहती इन 6 विशेषता से मानो भक्ति की 6 विशेषता को जोड़ दिया गया है। पहली विशेषता कहा कि माताओं को जो आनंद हो रहा है, तो कैसा बोले, पावा परम तत्व जन जोगी। जैसे योगी को एक परम तत्व की प्राप्त, परमार्थ की रास्ता पे चलने वाले किसी योगी को यदि परम तत्व का ज्ञान हो जाए, परमार्थ का ज्ञान हो जाए, तो वो जो उनको आनंद की अनुभूति होती है, कहते हैं ना, वो लाखों करोड़ों वर्ष तक योग साधना में लोग लगे रहते हैं, जन्म जन्म प्रति राम पर, जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरणों में प्रेम करते रहते, साधना करते रहते, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और अचानक किसी योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, बोलते वही आनंद आज माताओं को उससे भी 100 करोड़ गुना आनंद की अनुभूति हो रही है। वास्तव में योगी शब्द जो आया है, योगी का मतलब होते हैं युज्यते इति योगा, जुड़ना। आध्यात्म में जैसे ईश्वर से जीव का जुड़ना होता है, ईश्वर और जीव के मिलन को भी हम योग कहते हैं। जिस दिन ये जीव ईश्वर से
जुड़ जाए तो जो आनंद की अनुभूति होती है वास्तव में वो आनंद अलौकिक होता है। लेकिन यहाँ पर विवाह के प्रसंग में माताओं को जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो क्या है? तो कहे कि जनक जी महाराज तत्व की ज्ञाता है। महाराज जनक तत्व कहता है, वो जब कहते हैं कि एक मंडप पर भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ उनके विभुओं को देखे तो अनुभूति जो हुआ, सुंदर सुंदर वरण सब एक मंडप राज ही जग जीव चाहे अवस्था विभुत सहित विराज ही। जैसे तत्वदर्शी महाराज जनक को आनंद की अनुभूति हुआ, ठीक वैसे ही आज माताओं को भी वो 4 राजकुमार के साथ 4 अपने बहुओं को देखे तो जो आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा तुलसी जी कहते हैं, नामकरण संस्कार में भी तुलसीदास जी ने लिखा कि धरे नाम गुण हृदय विचारी वेद तत्व नृत्य तौ सुखचारी। मानो कि वेद ही ये 4 बेटे कृपा महाराज दशरथ के घर में आए हैं और ये 4 जो है आज अपने विभुओं के साथ विराजित है। तो माताओं को आनंद हो रहा है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा बिन जाने कस बरस प्यासा। जैसे किसी प्यासे को यदि एक बूंद पानी मिल जाए तो जैसे उनको आनंद होता है, वैसे आज माताओं को आनंद हो रहा है। माताओं के अंतःकरण में यदि सोची जाए योग की वृत्ति है। भगवान राम ब्रह्म है तो माँ सीता तुरीयावस्था है, दोनों का मिलन हो गया था। माताओं को किशोरी जी की कृपा इतनी हुई कि अपने पुत्र को आज तक समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज साक्षात ब्रह्म है इसका ज्ञान हो गया। क्योंकि भक्ति रूपी किशोरी देवी जब भगवान राम से जुड़ गए तो माताओं को ऐसा लग रहा है कि तत्वतः उनको मानो योगी को तत्व ज्ञान होता है। ऐसे माताओं को आज भगवान राम का ब्रह्म होने का ज्ञान हो रहा है और वो आनंद में डूबे हुए हैं। दूसरी तुलना बाबा तुलसीदास जी ने रूपक दिया, अमृत लेहु जन संतत रोगी। जैसे एक व्यक्ति रोगी है, रोगी व्यक्ति अनेक दवाई करता है, उपचार करता है, मरणासन की स्थिति में है और कहीं उसको ऐसा कुछ चीज मिल जाए जो उसको मौत की घाट से भी वापस ले आए, मौत से भी जीत जाए, तो जो आनंद होता होगा, बाबा तुलसीदास जी कहते उसी आनंद से 100 करोड़ आनंद आज माताओं को हो रहा है। अभी हम लोगों ने कोविड काल बिताए, कोरोना काल में एक से बढ़कर एक दवाई, एक से बढ़कर एक डॉक्टर लगे, लेकिन जो नहीं बच पाए चले गए। लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हो जिन्हें मौत को जीत कर आ गए, उनके घर में जो आनंद आया होगा सोच सकते हैं। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं जैसे एक रोगी व्यक्ति जो नितांत रोगी है, जिसकी उपचार भी नहीं हो पा रहा हो और अचानक उसको कोई औषधि मिल जाए तो उनको जैसे आनंद होता है। जैसे मानस रूप में कहा है, मानस रूप में अनेक रोगियों का वर्णन है, लेकिन यदि उसको सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम संयम न विषय के आशा रघुपति भगत संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी। यदि भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी मिल जाए तो जैसे उनका कल्याण हो सकता है। माँ सीता वास्तव में भक्ति की दूसरी विशेषता यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने किया है और वो संजीवनी बूटी से किया है। पर माताओं के लिए इससे क्या संबंध है? सीता अमृतमयी है, भक्तिमयी है, संजीवनी बूटी की तरह है। उसके आगमन से माताओं को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो ये रोग था, क्या रोग था कि राम वियोग रोग वियोगी। आज तक उनका बेटा उनसे अलग हो चुका था, काफी दिनों से विश्वामित्र के साथ चला गया था, यज्ञ की रक्षा में चला गया था, कहीं कहीं राम के वियोग में माताएं दुखी थी। आज उन बेटों के साथ जब बहुओं को देखे तो ऐसा लगता है कि उनके जीवन का रोग ही मिट गया। और तीसरा दृष्टांत बाबा तुलसीदास जी ने दिया है और वो है कि तीसरा दृष्टांत में कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी कि जन्म रंग जन्म पारस पावा। जो जन्म जन्मांतर से कोई भिखारी है, एक भिखारी व्यक्ति है, जीवन से भिखारी है, अचानक कोई उसको पारस मिल जाए तो जितना उसको सुख की अनुभूति होता है वो अलौकिक आनंद हो सकता है। एक भिखारी को जीवन भर जो भीख मांग रहा है, ऐसे भिखारी व्यक्ति को कोई यदि कोई सुंदर वस्तु मिल जाए, पारस मणि मिल जाए और जो उनके जीवन में आनंद होता है, वैसे ही उससे भी कई 100 करोड़ आनंद आज माताओं को मिल रहा है।
पर माताओं के लिए ये रूपक क्यों दिया गया होगा? क्या माताएं भिखारी है क्या? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ, माताएं आज तक ये नहीं जान पाए। अपने इन 4 पुत्रों की सुरक्षा में माता हमेशा लगी रहती थी। क्रियन सहित फलचारी, इस पंक्ति में भी यही कहा गया कि महाराज दशरथ जो भी सोचता है कि मेरे जीवन की क्रियाओं का 4 फल मिल गया, तो जीवन की 4 अवस्थाओं का 4 फल माताएं सोचती है कि आज हमारे बेटों ने हम भिखारियों को एक मानो बहुमूल्य रत्न दे दिए इन बहुओं के माध्यम से। और चौथा जो दृष्टांत बाबा तुलसीदास जी ने रखा कि अंधन लोचन लाभ सुहावा। जैसे एक अंधा व्यक्ति है और अंधे व्यक्ति जो कि कहते हैं कि हमेशा विवशता में जीवन जीता है, अंधा व्यक्ति हमेशा विवश रहता है, उसके पास जानने की कोई चीज होती ही नहीं है, हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है। एक गिलास पानी भी यदि उसको चाहिए तो दूसरों पर आश्रित रहता है। और ऐसे व्यक्ति का अचानक यदि दृष्टि यदि खुल जाए तो जो आनंद की अनुभूति होता है, आप समझ सकते हैं क्या आनंद होगा उसके जीवन में। एक व्यक्ति को अचानक उसकी ज्योति मिल जाए तो जो आनंद ऐसा लग रहा है कि हमारी आज ज्ञान दृष्टि खुल गई है। अच्छा, माताओं को क्यों दिया? क्या आज तक माताएं अंधी थी क्या? ऐसा नहीं है। अंधे का मतलब होता है अपने सत्य का बोध ना हो पाना। आंख रखकर भी व्यक्ति अंधा है। सत्य को जो नहीं जान पाए, धर्म को जो नहीं जान पाए, वो व्यक्ति आंख होकर के भी अंधे के समान है। अर्थात आज माताओं को ऐसा लग रहा है राम साक्षात ब्रह्म है, उसके दर्शन से ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान दृष्टि चाहिए। और वो ज्ञान दृष्टि किससे होगा? तो भक्ति से होगा। ज्ञान की दृष्टि जिसको कहते हैं किशोरी जी की कृपा से प्राप्त होता है। और इसलिए तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में लिखा भी कि जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय ताके जुग पद कमल जासु कृपा माता के लिए कहते हैं कि किशोरी जय तुलसीदास जी भी कहते हैं जासु कृपा निर्मल मति पाओ, वो भक्ति रूपी देवी की कृपा से मेरी मति निर्मल हो सकती है। उनके कृपा के बिना, अर्थात जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक मेरे जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, और ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। अंधन लोभन लाभ सुहाव। एक अंधा व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? जब तक भक्ति की कृपा ना हो, निर्मल मति जन जो मोहि पावा, मति को निर्मल होना चाहिए। और मति जिसका निर्मल हो जाए, जिनका विवेक, मति से हम विवेक से भी ले सकते हैं, जिसका विवेक जागृत हो जाए वही व्यक्ति सत्य असत्य को जान सकता है। मनुष्य प्रसंग में भी यदि हम देखें, महाराज मनु ने भगवान राम को जब मांगा तो यही कहा ना, विशुद्ध विषय पदरत हो। लोगों ने प्रश्न उठाया होगा कि अंधा हो गए क्या? जो सूत्र पर ऐसा प्रेम कह रहे हैं विशुद्ध विषय पदरत हो, जबकि बेटा पुत्र के चरणों में प्रेम मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर माता शत्रुपा ने कहा, हे भगवान मेरी विवेक जागृत रहे, ये मेरी मति सुमति रहे, हमेशा विवेक मेरा जागृत अवस्था में रहे कि मैं जान पाऊं कि ब्रह्म ही मेरे घर में बेटा बनकर आया है। तो हम कह सकते हैं कि अंधन लोचन लाभ सुहावा। अर्थात माताओं को आज ऐसा लग रहा है कि आज हमने
जीवन में हमारे भले आंख रहे लेकिन हम जान नहीं पा रहे थे ये ब्रह्म है, और ब्रह्म ने साक्षात आज भक्ति देवी को हमारे आंगन में ले आए। तो इसलिए तुलसीदास जी ने एक रूपक से कहा, अंधन लोभन लाभ सुहाव। जैसे अंधे व्यक्ति को आंख खुल जाए तो जो लाभ की प्राप्ति होती है, आज माताओं को वैदेही के आगमन से यही दृष्टि हो रही है कि राम ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाए। आज साक्षात ब्रह्म और भगवती दोनों किशोरीलाल जी विराजमान है। उर्मिला लक्ष्मण जी के वैराग्य के साथ विराजमान है, तो वही भरत जो है मंडवी के साथ विराजमान है, साक्षात जो धर्म का प्रतीक है, और वही अर्थ का प्रतीक शत्रुघ्न अपने विधु जिसके साथ संस्कृति के साथ विराजमान है। माताओं को ऐसा लगता है कि आज हमारी आंखें खुल गई, मानो कि ब्रह्म राम ने अपने बधुओं को लाकर के, हमारे बधुओं को लाकर हमारे जीवन की अंतर ज्योति को प्रकाशित कर दिए। इसलिए तुलसीदास जी ने एक रूपक दिया कि माताओं को यही सुख, जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वास्तव में जैसे अंधे को अचानक दृष्टि मिल जाए और जो सुख होता है, एक गरीब को, भिखारी को जैसे कोई पारस मिल जाए और सुख होता है, और एक जैसे जन्मांतर का रोगी व्यक्ति होता है और उसको कोई अमृत मिल जाए अर्थात औषधि मिल जाए और सुख की प्राप्ति होती है, जैसे तत्वदर्शी तत्व ज्ञान के ललक में चलने वाले योगी सन्यासी लोग तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए सुख मिलता है, वैसे ही सुख आज माताओं को यही सुख दे सतकोटि सुख पावो आनंद, माताओं को आनंद की अनुभूति हो रही है। और पांचवा जो विशेषता भक्ति देवी की कहा गया है कि मूक बदन जनु सारद पाए। गूंगे व्यक्ति से तुलना किया तुलसीदास जी ने, जैसे गूंगा व्यक्ति है, कभी बोल नहीं सकता है, उस व्यक्ति को तो अचानक यदि बैखरी खुल जाए, सरस्वती उसकी जिभिया पर विराजमान हो जाए और कहने लग जाए, वेदों का पाठ करने लग जाए, तो क्या आनंद हो सकता है। गूंगा व्यक्ति की यदि शब्द खुल जाए, वाणी निकलने लग जाए, वो खुद आनंदित होता है, आनंदित होते हैं। स्तन्योनी बूटी की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं तो इस लिंग से ऐसे ऐसे विद्वान लोगों को जब सुनता हूँ और अनुभूति हो तो मैं सोचता हूँ सुनता ही रहूं। वास्तव में भक्त प्रहलाद एक छोटा सा बालक था, भगवान उनके सामने संग चक्र गद पदा लेकर के प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ, और पर एक बालक क्या बोल सकता है, बालक बोल नहीं रहा था। भगवान ने अपने स्तन का उसको स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही वो बालक बोलने लग गया। अर्थात क्या है, भगवान की कृपा, भक्ति देवी की कृपा जब तक जीवन में ना हो तब तक कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघते गिरिं यद कृपम तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा अर्थात भक्ति देवी की कृपा के बगैर जीव के जीवन में न वो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, न लंगड़ा पर्वत चल सकता है। लेकिन मूकम करोति वाचालम, भक्ति देवी की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाएगा, एक लंगड़ा भी चलने लग जाएगा, अंधा भी देख सकता है, रोगी व्यक्ति का रोग समान हो सकता है। तो भक्ति की विशेषता, ये छह जो रूपक यहाँ पर तुलसीदास जी दिखा देते हैं वो पूरा भक्ति का वर्णन है। तो माताओं को ऐसा लगता है कि आज हमारे घर में भक्ति देवी स्वयं हमारे बेटे राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, भरत शत्रुघ्न के साथ, ये चार जो बदले आए हैं भक्ति के रूप में मेरे घर में आए हैं, और इसलिए उसको अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई है। और छठवा जो रूपक बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि मानो समर सूर जय पाई। हम यदि इस गूंगे का उदाहरण और भी ढूंढे तो हम ये भी ले सकते हैं। हम सब ने देखा है सुदामा को। सुदामा एक दरिद्र व्यक्ति था। यदि हम दरिद्रता का भी उदाहरण में लें, सुदामा एक दरिद्र व्यक्ति था, भगवान कन्हैया से जब मिला तो उसकी दरिद्रता अपने आप दूर हो गई। तो भक्ति की कृपा जब तक ना हो, भगवान की कृपा जब तक ना हो, कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है।
सबरी को हमने देखा है, सबरी माता के आंगन में भगवान गए, सबरी बाउली हो गई थी। कहते भगवान की कृपा तब तक जीवन में ना हो, उसका कंद मूल फल सुरस्ती दिए राम ज्ञान। और भगवान राम ने बखान करके उनकी विशेषता के साथ कहा कि हे माँ, ये तो तुम्हारे प्रेम का परिणाम है। तो जब तक भक्ति देवी की कृपा सबरी पर भी नहीं पड़ी, तब तक ब्रह्म राम को नहीं जान पाए। भक्ति की कृपा जीवन में जब तक ना हो, तब तक कोई व्यक्ति हो वो ब्रह्म को पहचान नहीं पाएगा। आज माताओं को ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में साक्षात भक्ति आई है और भक्ति की कृपा है कि आज हमने हमारे राम, हमारे बेटों को ये ब्रह्म है, यह आज हमारे अंदर जानकारी हुआ है। तो छठवें जो दृष्टांत बाबा तुलसी ने लिखा कि मानव समर सूर जय पाई। ऐसे एक योद्धा जो होता है, युद्ध के मैदान में लड़ रहा है और कहीं अचानक उसको विजय प्राप्त हो गया। हर योद्धा युद्ध के मैदान में विजय श्री के लिए ही जाता है और कहीं उसको विजय प्राप्त हो गया। हम लोग भी आदमी ढालों जी जुड़े हुए हैं, भाई हेमलाल, और हम तो इस आयोजन को एक युद्ध के मैदान समझ रहे हैं। अब इस युद्ध के मैदान में क्या हम उस युद्ध के मैदान को जीत पाएंगे कि नहीं? क्योंकि युद्ध के मैदान में शत्रु भी होता है और मित्र भी होता है, दोनों तरह के लोग। लेकिन चूंकि ये संत समागम है, हेलो, और ये मिलिस कहाँ से? एक मिनट है। चुने वाला नीतीश कहते वो एकदम होता थोड़ा देख करके। हेलो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कि मानव समर सूर जय पाई। मानो कि किसी योद्धा को युद्ध के मैदान में विजय श्री मिल गया और जो आनंद की अनुभूति होता है, आज माताओं को भी वही आनंद हो रहा है। माताओं के लिए माताओं ने ऐसा कौन सा युद्ध का मैदान जीत गया होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं युद्ध हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। हम बाहर के युद्ध को तो जीत लेंगे, लेकिन हम अपने अंदर के युद्ध को कैसे जीते? मैं उस आयोजन संबंध में यही बात कर रहा था। हमारे अंदर भी एक युद्ध होता है ना, हमारे अंदर भी शत्रु है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मद, अहंकार, यही तो शत्रु है। हम आज तक इसी शत्रु को विजय नहीं कर पाए। हम अनेक राम कथा में जा जाकर बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने अंदर की शत्रु को मार नहीं पाया। भगवान राम स्वयं कहते हैं विभीषण शरणागति में कि महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असक्त होए दृढ़ सुनौ सखा मति धीर। ये संसार भी अजय शत्रु की तरह है, उसको वही जीत सकता है जिनके साथ भगवान का ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन रूपी सच्चे सारथी हो, वही वो अंदर के युद्ध को भी जीत सकता है। तो माताओं ने को कैसा युद्ध के मैदान में जीतने का आनंद हो रहा है? भगवान राम जिस जनकपुरी को गए थे, वहां पर धनुष भंग हुआ, अनेक योद्धा लोग रहे हुए ना, अनेक योद्धाओं से माताओं को चिंतित रहा होगा। माताएं चिंतित थी कि मेरे बेटे राम सुकुमार है, क्या वहां पर उन सूरवीरों से जीत पाएंगे और जानकी को ले आ पाएंगे? या फिर परशुराम के साथ गए, विश्वामित्र के साथ गए, तो विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा में बड़े बड़े दशाचर थे, क्या उनसे जीत पाएंगे? लेकिन आज भगवान राम उन असुरों को भी मारे और जनकपुरी में सब राजाओं को भी परास्त किए। धनुष जैसा विशाल धनुष जो जिसको कहा गया है, उसको भी
विध्वंस करके या तोड़ करके आज सीता को अपने साथ लेकर आए हैं। तो माताओं को ऐसा लगता है कि समर के मैदान में, युद्ध के मैदान में जैसे सूरवीर को विजय प्राप्त होता है, आनंद होता है, आज हमारे ये दो सुकुमार बालक इसी प्रकार युद्ध के मैदान से जीत करके भी आ रहे हैं और इसलिए भी माताएं आनंद है। 6 विशेषता मानव की कहीं न कहीं भक्ति देवी की, ये 6 विशेषताओं को बाबा तुलसी ने इस प्रसंग में रखा है। और यदि हम इसका लौकिक मूल्यांकन करें इस विषय का, इस प्रसंग को यदि मैं लौकिक दृष्टिकोण से देखूं कि तेहि सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद। विवाह में सबसे ज्यादा आनंदित कौन होता है? माताएं होते हैं। यदि उनका बेटा, उनका जिगर का टुकड़ा, उनके लिए यदि कोई बधू लेकर आए, माताएं पहली कहती है, अरे सखी आज से मेरे घर की ये चौका चूल्हा मेरे से छूट गया, अब मुझे किचन में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेटा इस घर का श्रृंगार लेकर आए। तो जब से बहू आती है घर में कितना आनंद का माहौल होता है। यही सुख, इस सुख को भी माताएं अनुभूति कर रहे हैं कि आज बहुएं आए हैं, हमारा घर, हमारा आंगन किलकारियों से भी खिलेगा। ये बहुत सारे भाव विवाह में रहता है और विवाह में सबसे ज्यादा सौभाग्यता किसी को होती है तो माताओं की होती है। पुरुषों की सौभाग्यता कम है, की सौभाग्यता विवाह में बहुत अल्प होता है। आप चाहे चुलमाटी से लेकर के डोला परछन तक कभी यदि हम प्रसंग को ले, सब में बढ़ चढ़कर हमारी माताएं ही भाग लेती है। यदि ढेढ़ा नहीं है काम चल जाएगी, लेकिन ढेढ़ी के बगैर शादी होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं। तो माताओं का विवाह में सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसलिए पिता से ज्यादा को सुख किसी को मिलता है बहू आने पर तो माँ को ही होता है। यही सुख थे, ये हम लौकिक दृष्टिकोण से भी सोचे तो माताओं को ये सुख कभी अनुभूति हो रहा है। वास्तव में ये विवाह का जो प्रसंग यहाँ पर रामचरितमानस में कहा कि वास्तव में तो 4 विवाह जरूर हुआ है, लेकिन 4 विवाह में भगवान राम का विवाह और भगवान शंकर का विवाह सार्थक हुआ। उसका कारण यह है कि इन दोनों विवाहों में, ये 2 विवाह और वो शूर्पणखा का विवाह यदि जिसकी चर्चा कहते हैं जो सफल नहीं रहा, और वो सफल होगा ही नहीं, जहां पर दोनों मान्यताएं, दोनों धर्म, दोनों कुल का समन्वय नहीं है, ऐसा विवाह कभी सार्थक नहीं होता है। भगवान राम ने ये लोक रीति परंपरा को निर्वहन करके मानो हमारे समाज के लिए एक आयाम रखा है। अपने बच्चों के लिए आज बच्चे क्या करते हैं, कोर्ट में मैरिज कर शादी करके आ जाते हैं। ये माता पिता का एक विडंबना है, उस पर कहीं न कहीं अपने बच्चों के प्रति माँ बाप झुक जाते हैं, लेकिन वो आशीर्वचन उन बच्चों को नहीं मिलता है, वो आनंद मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो लोक रीति से विवाह होता है, उस रीति से जो विवाह होने पर परिवार के जनों को, माता पिता को जो आनंद होता है वो आनंद अलौकिक ही होता है और जो आशीष मिलता है बच्चों को। इसीलिए सफल दाम्पत्य जीवन में लोक रीति परंपरा से विवाह को ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसीलिए भगवान राम का विवाह हो चाहे भगवान शंकर का विवाह हो, दोनों के विवाह में वेद रीति, लोक रीति और कुल रीति तीनों का समागम देखने को मिलता है। भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तब वहां पर भी वेद रीति का पालन किया गया। मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी और नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे। वहां पर भी देखा कि पहले वेद रीति का पालन हुआ। ब्राह्मण जो होता है वेद रीति का संचालन करते हैं, और जो कुल के लोग होते हैं, जो कुल परंपरा के लोग होते हैं, वो कुल परंपरा के लोग जो है कुल रीति का पालन करते। प्रत्येक घर में अलग अलग कुल रीति होता है। आजकल कईयों के घर वधू आए तो बलि का भी प्रथा है, कईयों के घर में एक ही सिंगल मंडप लगाते हैं, किसी के घर में 2-2 मंडप लगे रहते। सबकी अपनी अपनी कुल परंपरा है, कुल रीति का भी पालन होता है, वेद रीति का भी पालन होता है। जो मंत्रोच्चारण होता है वो वेद परंपरा होता है, और लोक रीति जो होती है वो माताएं निभाती है। घर के बुजुर्ग लोग लोक रीति परंपराओं का, जैसे मैंने कहा ना कि चुलमाटी से लेकर के वहां तक डोला परछन तक का जो पूरा आयोजन होता है वो माताएं लोक रीति का पालन करती हैं। तो इस प्रकार यही सुख, इन सभी प्रकार के आयोजन में केवल और केवल माताओं को जो आनंद होता है, माताएं विवाह एक स्वतंत्रता नहीं है,
विवाह कोई स्वतंत्रता नहीं है, विवाह कोई विलास सुख सुविधा का कोई संबंधों का जाल नहीं है। विवाह तो दो पवित्र आत्माओं का मिलन का है, विवाह आशीर्वाद का है। विवाह में संस्कार की रस्सी बंधी होती है और विवाह में जब तक संस्कार का प्रेम का बंधन ना हो, दाम्पत्य जीवन कभी सुखमय हो नहीं सकता है। हम अपने बच्चों को इस संस्कार से पोषित करें, नहीं तो राम और भगवान शिव का विवाह तो यही कहता है। राम का विवाह सीता को ले आ सकते थे धनुष बम होते ही, लेकिन नहीं, भगवान ने पूरी लोक रीति कुल रीति परंपराओं का निर्माण किया। भगवान शंकर भी पार्वती से पूरी लोक रीति कुल रीति का परंपरा का निर्माण करते हुए पार्वती को अपने घर मिलाए। तो कुल मिलाकर के विवाह का प्रसंग, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ये सब मैं मेरे गुरुजनों को समर्पित करता हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी आज मैंने 2 मिनट के लिए हमारे आदरणीय ठाकुर जी को इसमें फोन लगाया। उसने भी मुझे कहा इतना कठिन विषय क्यों चुन रहे हो। मैं निवेदन किया और 2 मिनट में मुझे जो सूत्र ठाकुर जी ने दिया, जो कुछ भी अच्छी होगा मैं यही सोचूंगा, उसी की वाणी यही स्वीकार कीजिए। और कुछ भी गलती हो, मेरा स्वयं का चिंतन हो सकता है, पुरुषार्थ हो सकता है, इस भाव के साथ क्षमा करेंगे। और ऐसे प्रसंग को मैंने चुना है, आप लोगों से कुछ आशीर्वाद मिले। और राम कथा सत्संग का आयोजन हो रहा है, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मुझे और हमारे साथियों को, हमारे भालू गुरु जी है, वेदराम साहू गुरु जी है, हेमलाल है, धनुष भैया है, जोहन भैया है और पाल भैया, हम सब मिल करके आयोजन, आज हम लोग मीटिंग रखे थे जो नहीं हो पाया, और आप सबके सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। कुछ भी समस्या आया तो आप लोग अपना बालक समय, अपना कार्यक्रम समझकर उसको ध्यान नहीं देंगे। और शेष समय में पटेल जी को समर्पित करूँ। श्याम रामचंद्र बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय सिन्हा जी को सुन रहे थे कोटि गुरु पावन मातुलम 350 पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने है 6 उत्प्रेक्षाओं का चित्र खींचा है, जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। बाबा परम तत्व शायद सुन नहीं रहे क्या आदरणीय पटेल जी?